सड़कों पर कचरा खा करके और लोगों की यातनाएं सह करके बड़ी मुश्किल से जिंदा है, वो गाय माता भला हमारे दुख कैसे मिटाएगी? जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो मेरे भाई बहनों, वो तो मात्र लीला है। उसकी महिमा इन आंखों से नहीं, हृदय से आपको नजर आएगी। पहले मैं एक छोटा सा प्रमाण आपको दूंगा और फिर हम मैया जी की कथा में प्रवेश करेंगे। जिनके मन में लेस मात्र भी थोड़ी सी भी शंका है कि गाय माता पशु है, उनको अपनी शंका को मिटाना पड़ेगा। शास्त्रों ने कहा है, तिलम न धान्यम पशु न गावह। गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता तो सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता भारतीय संस्कृति की जान है, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। और गहराई से अवलोकन करोगे मेरे भाई बहनों तो आप खुद ही पाओगे कि गाय माता तो अवतारों की भी इष्ट है और देवताओं की भी भगवान है। आप सोचेंगे हमको तो गाय माता में भगवान दिखे ही नहीं, तो मेरे भाई बहनों हमारी इन चमड़ों की तो आज साधारण आंखों में इतनी शक्ति है कहाँ कि ये देवताओं को देख सके। परमात्मा ने ये चमड़े की आंखें, चर्म चक्षु इसलिए दिए कि हम घर बार परिवार संसार और दुनिया को देख सके। इनसे देवता नहीं दिखते। आप स्वयं किसी मंदिर में पधार के देखिए, बहुत मंदिर है अपने यहाँ, चूरू शहर में मंदिरों की कोई कमी नहीं। और अपने इस कथा स्थल पर भी इधर बाबा गोपेश्वर पूरा परिवार लेके विराजमान है, तो इधर सखा श्री गोपाल जी महाराज खुद अपनी आनंदमयी उपस्थिति के साथ हैं। सामने भगवती सती मैया है, तो पास में भैरव बाबा का दरबार है। किसी भी जगह जाकर आप किसी भी मंदिर में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और आने जाने वालों पर नजर रखिए। जो भी भगवान के दरबार में दर्शन करने के लिए आता है, सबसे पहले दरवाजे पर प्रणाम करता है, फिर मंदिर के भीतर जाकर के घंटी बजाता है और घंटी बजाने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ करके आंखों को बंद करके और देवताओं के सामने खड़ा हो जाता है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं ना। प्रश्न क्यों? भाई जब हम घर से पैदल चले, पैरों को कष्ट दिया, समय को खराब किया, तो इन आंखों को तो खुला रख करके दर्शन करना चाहिए था। आखिर हम लोगों को किसने सिखाया कि मंदिर जाके आंख बंद करिए? किसी ने प्रशिक्षण नहीं दिया, किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। ना कोई पंडित जी कहते हैं कि भाई जी आंख बंद करके ही मंदिर का दर्शन करो, मूर्ति का दर्शन करो। और ना किसी मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ रहता है कि कृपया आंख बंद करके दर्शन करें। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति बिना बताए आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। क्यों? इसका कारण है मेरे भाई बहनों, हम अपनी आंखें अपनी इच्छा से बंद नहीं करते। मंदिर में प्रवेश करने के बाद जैसे ही मंदिर में जाते हैं, मंदिर में विराजमान देवता की दिव्य प्रतिमा स्वयं अपने को प्रेरित करते कि बेटा, जगत को देखने की शक्ति रखने वाली इन साधारण आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर और अपने हृदय की आंखें खोल करके देख, क्योंकि तू इन चमड़ों की आंखों से मुझे देखने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे देवता की जगह पीतल या पत्थर की मूर्ति नजर आऊंगा, भगवान की जगह महज रंग बिरंगा डिजाइन वाला पाटा नजर आऊंगा। थोड़ी देर के लिए अपनी इन चमड़ों की आंखों को बंद कर और अपने हृदय की, मन की भीतर की आंख खोल करके देख, तो तू मेरे भगवान रूप को जान पाएगा, ईश्वरीय सत्य स्वरूप को पहचान पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, चमड़ों की इन साधारण आंखों से तो कभी देवता दिखते नहीं। और हम लोगों ने सारी जिंदगी गौ माता को इन दो चमड़ों की साधारण आंखों से देखने की कोशिश की। इसलिए 33 कोटि देवताओं को तन में लेके संपूर्ण जगत का कल्याण करने की शक्ति रखने वाली गौ माता हम लोगों को केवल 4 पैरों का, 2 सींग और 4 थनों का साधारण पशु नजर आई। काश हृदय खोल करके देखते तो गौ माता के भीतर विराजमान देवताओं की दिव्य सतोगुणी शक्तियां हमारे सामने प्रकट हो जाती और हमारे जन्म जन्मांतर के दुखों को सदा सदा के लिए मिटा जाती। एक छोटा सा प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं, शास्त्रों का नहीं और विज्ञान का भी नहीं, सहज व्यवहार का प्रमाण, जो आप लोग आराम से समझ सको। क्योंकि शास्त्रों के प्रमाण के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान के प्रमाण तक पहुंचने के लिए किसी वैज्ञानिक से मिलना पड़ेगा या प्रयोगशाला का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा ने जो 5 इंद्रियां हमको दी, इन इंद्रियों से ही आप सहज कैसे समझ सकते हो कि गाय माता भगवान से बड़ी है? आइए छोटा सा प्रमाण।